इस वीडियो में हम लोग मैटर इन आवर सराउंडिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। वो क्या है? कैन मैटर चेंज इट स्टेट? क्या मैटर स्टेट चेंज कर सकता है? क्या कोई भी मैटर है जो सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से गैस में, या उसके हम लोग उल्टा बोलें जो गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में क्या कन्वर्ट हो सकता है, इंटरचेंज हो सकता है? तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाँ हो सकता है, क्योंकि अगर देखें एग्जाम्पल हम लोग लेंगे, पानी का एग्जाम्पल लेंगे तो देखते हैं कि जो वाटर है वो 3 स्टेट में रहता है। अगर हम लोग वाटर को क्या करते हैं, हम लोग का रेफ्रिजरेटर रहता है, उसमें क्या करते हैं, पानी को रख देते हैं और फ्रिज को हम लोग ऑन कर देते हैं। देखते हैं कुछ देर के बाद क्या होता है ना, कि पानी क्या हो जाता है, सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइस बोलते हैं। अगर वही पानी को हम लोग क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, जब गर्म होता है तो देखते हैं उससे क्या निकलता है, एक गैस निकलता है। वो क्या होता है, वाटर वेपर होता है, जो कि क्या है, गैसेस, जो कि क्या है, गैस है। तो हम लोग यहाँ से एक चीज़ बोल सकते हैं कि एक ही मैटर अगर उसको डिफरेंट कंडीशन में, जैसे उसको डिफरेंट टेम्परेचर में या अलग अलग प्रेशर पे रखा जाए, तो देखेंगे कि तो एक ही मैटर अलग अलग स्टेट में हम लोग को नजर आएगा। तो यहाँ इस चीज़ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि मैटर है वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है। तो हम लोग का एक क्वेश्चन आता है कि आखिर क्या मैटर के अंदर होता होगा, जो मैटर का पार्टिकल्स है, मैटर के पार्टिकल्स के अंदर क्या होता होगा कि जो मैटर है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग का जो पहले हम लोग जो पढ़ चुके हैं सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, तो हम लोग एक वीडियो में डिस्कस किए थे कि सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, उसके बीच में डिस्टेंस कैसा होता है। लिक्विड के बारे में भी देखे थे कि उसके बीच में जो पार्टिकल्स का बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, और गैस के केस में भी देखे थे। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोग ये जानते हैं कि जो सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, तो डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, जिसके कारण से क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर वही बात करते हैं लिक्विड के कंडीशन में, तो देखते हैं कि पार्टिकल्स के जो बीच में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होता है ज़्यादा, लेकिन सॉलिड की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। जो डिस्टेंस होता है दो पार्टिकल्स के बीच में, वो भी क्या होता है, सॉलिड की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। और गैसेस स्टेट में देखें तो जो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण से क्या होता है, दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कम होता है। सॉलिड लिक्विड गैस में अगर हम लोग देखें तो किस चीज़ का अंतर है, तो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस का अंतर है और फोर्स का अंतर है। अगर डिस्टेंस अगर चेंज कर दिया जाए तो फोर्स तो अपने आप चेंज हो जाता है, क्योंकि जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। अगर हम लोग डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कि सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है, सॉलिड का जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। किसके केस में, सॉलिड के केस में। अगर लिक्विड के केस में देखें तो इससे कुछ ज़्यादा डिस्टेंस होता है। लिक्विड के केस में जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये लिक्विड के केस में कुछ ज़्यादा होता है। अगर गैस के केस में देखें तो यही डिस्टेंस दो पार्टिकल्स के बीच में और ज़्यादा हो जाता है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। तो यहाँ से देखेंगे सॉलिड के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। अगर हम लोग डिस्टेंस को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो फोर्स होगा डिक्रीज हो जाएगा। अगर डिस्टेंस को हम लोग डिक्रीज करेंगे तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो लिक्विड के केस में देखते हैं कि जो सॉलिड की अपेक्षा इसमें क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है दो पार्टिकल्स के बीच में। तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी कुछ सॉलिड की अपेक्षा क्या होगा, कम होगा। और गैस के केस में देखें तो जो दो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है और ज़्यादा हो जाता है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में, तो इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दो पार्टिकल्स के बीच में वो क्या होगा, और कम होगा। तो अगर कोई भी मैटर का स्टेट चेंज करवाना है तो हम लोग क्या देखेंगे, अगर इसको मैग्नीफाई करके देखें तो क्या देखेंगे, सिंपल सी बात है कि जो उसका पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, अगर डिस्टेंस को हम लोग क्या बढ़ा या घटा देंगे तो एक मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही सॉलिड का पार्टिकल्स है, यही क्या है, सॉलिड का
पार्टिकल्स है, अगर इसमें क्या करते हैं, इसका जो पार्टिकल्स है इसका डिस्टेंस सिर्फ हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, इसका डिस्टेंस क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो सॉलिड का पार्टिकल्स होता है उसका डिस्टेंस कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है, उसके बीच में जो डिस्टेंस कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है। अगर इसको इंक्रीज कर देते हैं, ये जो डिस्टेंस होता है उसको क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो देखेंगे जो सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लिक्विड में, क्योंकि थोड़ा सा ही डिस्टेंस ज़्यादा होता है लिक्विड में दो पार्टिकल्स के बीच में, तो वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर फिर वही करते हैं लिक्विड के केस में, क्या करते हैं कि लिक्विड के बीच में जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको भी क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जब इसको इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और वाइस वर्सा, इसके उल्टा जस्ट करते हैं, अगर गैस का जो पार्टिकल्स है उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग घटा देते हैं तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो गैस है जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर लिक्विड को हम लोग और क्या करते हैं, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको इंक्रीज कर देते हैं। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है, हम लोग उसके बीच में जो डिस्टेंस है डिस्टेंस को क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा। जो वाटर होता है वो रूम टेम्परेचर में किस फॉर्म में हम लोग को नज़र आता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में नज़र आता है। लेकिन हम लोग देखते हैं क्या करते हैं कि वाटर को अगर हम लोग फ्रीज कर देते हैं, जब हम लोग वाटर को डिफ्रीजर में रखते हैं तो डिफ्रीजर क्या करता है ना, कि जो वाटर के जो पार्टिकल्स है, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस को क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। वो क्या करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, या प्रेशर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। हम लोग आगे देखेंगे क्या होता है कि जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही हम लोग डिफ्रीजर में रखते हैं तो देखते हैं कि वो जो वाटर का जो पार्टिकल्स है उसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अगर हम लोग ये भी देखें कि जो खाना जो हम लोग के घर में बनता है चावल, तो चावल में जो पानी रहता है उसमें जब हीट प्रोवाइड होता है देखते हैं वही जो लिक्विड है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है, तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो क्यों कन्वर्ट होने लगता है, तो जैसे ही हम उसको हीट देते हैं, जो उसका पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स के बीच में जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिसमें उसका जो मोशन है, रैंडम पार्टिकल्स का जो रैंडम मोशन है बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है। इसलिए वो क्या होता है, तो लिक्विड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्या होता है, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और हम लोग को देखने को मिलता है H2O। तो हम लोग अब ये पढ़ेंगे कि अगर कोई भी मैटर को अलग अलग टेम्परेचर में रखा जाए, किसी भी मैटर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए, या उस पर प्रेशर इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए, उसका प्रेशर इंक्रीज किया जाए या डिक्रीज किया जाए, तो उस मैटर में क्या क्या चेंज हो सकता है, ये हम लोग देखते हैं। तो पहला जो हम लोग स्टार्ट करने वाले टॉपिक, तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट होता है किसी भी मैटर पे।